Okay, now let's come to one of the most important points of discussion in the planner review. क्या ये planner सचमुच 792 रुपीस का वर्थ है? नमस्ते दोस्तों, आज हम नए साल के तीसरी प्लानर रिव्यू करने वाले हैं जो कि है द हेली वेद प्लानर, द क्लासिक प्लानर। इससे पहले मैंने अलिशिया सूजा का प्लानर और द इंक बकेट का प्लानर भी रिव्यू किया है इस चैनल पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो तो यहाँ इस आई बटन के ऊपर क्लिक कर लेना, मैं वहां वीडियो के लिंक डाल दूंगी। तो हम इस चैनल पे प्लानर्स को रिव्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लानर्स अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका है, एक बढ़िया टूल है, और इस चैनल पे हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए हम इस चैनल पे प्लानर्स रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में वीडियोस देखनी है, मिनिमलिज्म के बारे में वीडियोस देखनी है, तो तुरंत इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हेली वेद का प्लानर का रिव्यू शुरू करते हैं। ये है द क्लासिक 2021 पेस्टल प्लानर बाय हेली वेद। ये एक अनडेटेड प्लानर है, यानी कि इसके ऊपर साल 2021 नहीं लिखा है, मतलब आप इस प्लानर को कभी भी यूज कर सकते हो। और इस प्लानर में दो ऑप्शंस है, एक है द ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम प्लानर और दूसरा है द कलरफुल पेस्टल प्लानर। अब हम देखेंगे प्लानर्स के कॉस्ट। जो पेस्टल कलर के प्लानर है दैट इज राइट नाउ प्राइस्ड एट 792 रुपीज। जब मैंने खरीदा था वो 856 रुपीज का था, अब हो गया है 792 रुपीज। और जो मोनोक्रोम प्लानर है उसका कॉस्ट अब है 595 रुपीज, और जब मैंने खरीदा था उसका कॉस्ट था 657 रुपीज। बट अब ये मोनोक्रोम प्लानर स्टॉक में नहीं है, तो अगर आपको ये प्लानर खरीदना है आप सिर्फ पेस्टल कलर प्लानर ले सकते हो। और जब प्री ऑर्डर चल रहा था इन दोनों प्लानर का कॉस्ट और भी कम था, लेकिन मैंने प्री ऑर्डर के टाइम पे नहीं लिया, मैंने प्री ऑर्डर खत्म होने के बाद ही उसका ऑर्डर किया है। ये एक स्पाइरल बाउंडेड किताब है और काफी थिक है, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। इसका जो कवर है काफी स्टर्डी थिक है। तो चलिए इसको खोलते हैं। सबसे पहले पेज पे आप आपके नाम लिखोगे एंड उसके बाद आता है 2021 एंड 2022 ईयर्स एट अ ग्लांस। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है आप मार्क कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है एवरी मंथ ऑफ द ईयर 2021 एट अ ग्लांस। नाउ इस प्लानर में आपको ये भी ऑप्शन है कि आप किताब को ऐसे फोल्ड करके इसको अपने डेस्क के ऊपर प्लेस कर सकते हो, ताकि ये एक कैलेंडर भी बन जाएगा आपके लिए। ये जो आइडिया है कि अपना प्लानर एक डेस्क कैलेंडर की तरह भी यूज करना, पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बार बार उसको कैलेंडर की तरह बना के रखना, फिर जब भी कुछ नोट्स बनाना है या टू डू लिस्ट में कुछ टिक ऑफ करना है, क्योंकि मैं अपना प्लानर में हर रोज का टू डू लिस्ट लिखती हूँ, तो जब भी कुछ टिक ऑफ करना है या नया आइटम लिखना है तो उसको निकालो, फिर पेज ढूंढो, फिर लिखो, फिर कैलेंडर की तरह बना के रखो। ये आइडिया मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मैं इस प्लानर को डेफिनेटली उस तरह नहीं यूज करने वाली हूँ। और मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द 12 मंथ्स एट अ ग्लांस एक ही जगह में, जैसे इस प्लानर में दिया गया है, इट वुड हैव बीन बेटर अगर हर एक जो मंथ एट अ ग्लांस है उस महीने के आगे आता है, जैसे कि जनवरी एट अ ग्लांस, देन ऑल द पेजेस फॉर जनवरी का नोट्स, फिर उसके बाद फरवरी एट अ ग्लांस, एंड देन ऑल द पेजेस जिसमें आप फरवरी के बारे में लिख सकते हो, टू डू लिस्ट या अपने जर्नल, जो भी आप लिखना चाहते हो। इससे मुझे लगता है कि उस महीने से पहले हम पूरा मंथ एट अ ग्लांस देख सकते हैं, पूरा प्लानिंग कर सकते हैं, जो भी नोट्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, तो जो भी मेरा यूट्यूब वीडियो का शेड्यूल है, प्लानिंग है, मैं उस महीने के पहले फटाफट बना के फिर उसके बाद महीना शुरू हो सकता है। बट इसमें सारे मंथ्स एट अ ग्लांस एक ही जगह दिया गया है। आफ्टर द मंथ्स एट अ ग्लांस वी कम टू द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी। तो इन्होंने क्या किया है कि नॉर्मली मैंने देखा है प्लानर्स में दे गिव यू सर्टेन सेक्शंस, या इसमें आप अपना हैबिट्स लिखो, या इसमें आप अपना गोल्स लिखो इस महीने के लिए, या अपना बजट लिखो। इस हेली वेद के प्लानर में ये सारे सेक्शंस और ऑप्शंस नहीं दिया गया है। सो ये इसमें प्रोज और कॉन्स दोनों दिखते हैं मुझे। प्रोज ये है कि जो भी जगह दिया गया है आप अपने पसंद की चीजें लिख सकते हो, अपने स्टाइल में जो आपको ट्रैक करना है आप लिख सकते हो। और कॉन्स ये है कि एक तो प्लानर बहुत प्लेन दिखता है, उतना कलर नहीं है उसमें, उतना वो एक्साइटिंग नहीं है। एंड दूसरा कॉन ये है कि अब आपको खुद सोचना पड़ता है कि अच्छा इस प्लानर में
मैं क्या लिखूं, इसको कैसे यूज करूं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल मंथली बजट प्लानिंग करना है तो आपको ही एक रूलर और पेंसिल लेके लाइंस ड्रॉ करके उसको क्रिएट करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। बट अगर ऑलरेडी प्लानर के अंदर थोड़ा सा डिजाइन किया गया होता कि ये आपका मील प्लानिंग है, ये आपका बजट प्लानिंग का पेज है, इसमें आप अपने विजन्स लिख सकते हो, तो उसे थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाता कि इस प्लानर को कैसे यूज किया जाए। तो जैसे आप जनवरी के सेक्शन में आ जाते हो, आपको मिलते हैं 10 प्लेन पेजेस और 5 रूल्ड पेजेस। 10 मतलब 2 साइड्स होते हैं, तो 20 और 5 मतलब 10, 20 और 10 हो गए 30 पेजेस। यानी कि महीने में हर रोज के लिए एक पूरा पेज है। उस पेज पे आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, शॉपिंग लिस्ट बना सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, डूडलिंग कर सकते हो। बहुत सारा प्लेस है स्टिकी नोट्स लगाने के लिए, आप अपने ही थोड़ा सा स्केचेस बनाने के लिए। तो जितना भी मैंने प्लानर्स अब तक देखा है, ये है हेली वेद का प्लानर है जिसमें बहुत ही ज्यादा जगह है हर दिन के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रो हो गया इस प्लानर के लिए। दूसरे प्लानर्स में मैंने देखा है कि एक ही पेज में 3 दिन या 4 दिन फिट किया गया है, बट इसमें एक पूरा पेज है। नाउ इसका एक कॉन ये हो सकता है कि नॉर्मली हर दिन हम एक पूरा पेज के नोट्स नहीं लिखते हैं, तो काफी सारा स्पेस वेस्ट हो सकता है, क्योंकि जनवरी में हम जितना हम लिखेंगे उतना ही लिख सकते हैं और उसके बाद फरवरी आ जाता है, तो काफी सारा पेजेस मेरे ख्याल में अनयूज्ड होंगे हर महीने के अंदर। और अगर इतने सारे पेजेस नहीं होते तो वो पेजेस बच भी जाते और प्लानर का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और प्लानर का वेट और जितना ये वॉल्यूम है, जितना बल्कि है, वो भी कम हो सकता था। लेट अस नाउ कम टू द फैक्ट दैट इसमें कुछ पेजेस कंप्लीटली प्लेन है और कुछ पेजेस रूल्ड है। ये मुझे काफी अजीब लगा बिकॉज आई फेल्ट लाइक आइदर प्लेन पेजेस रखो या फिर रूल पेजेस रखो, चूज वन एंड स्टिक टू इट। क्यों दोनों मतलब तरीके के पेजेस हैं, वो थोड़ा सा क्लीन एंड जो प्रोफेशनल एक क्लीन फिनिश्ड लुक नहीं आ रहा है इसको देख के। एंड जो प्लेन पेजेस है वो कंप्लीटली बेयर है, उसके ऊपर बॉर्डर्स भी नहीं है, तो थोड़ा सा एक अनफिनिश्ड सा लुक है इस प्लानर में। और ऐसे ही एक महीने के बाद एक आता है जो महीने के नाम लिखा है, वो पेज थोड़ा सा थिक है और उसके ऊपर सुंदर से पेस्टल कलर्स, कलरफुल सा पेज है वो। और जो भी पेजेस हैं वो काफी थिक है। बॉल पॉइंट पेन या फिर जेल पेन जब आप यूज करते हो वो प्रिंट पीछे पेज के ऊपर नहीं आ रहा है, so that is good enough for daily use। दिसंबर के बाद 10 बुलेट जर्नल के स्टाइल के पेजेस दिए गए हैं, मतलब 20 साइड्स 10 पेजेस। इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि बुलेट जर्नल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है प्लानर के अंदर। जो लोग टेंटेटिव है, जिनको बुलेट जर्नलिंग के बारे में नहीं पता है, वो ट्राई आउट कर सकते हैं एंड they can use this। But the thing is, बुलेट जर्नल में सारे डॉट्स दिए गए होते हैं और वो डॉट्स थोड़ा सा क्लोजली स्पेस्ड होना चाहिए ताकि आप उस पेज के अंदर बहुत और भी ज्यादा नोट्स लिख सकते हो या फिर ज्यादा डूडलिंग कर सकते हो। उसमें वो डॉट सारे पेस्ड आउट है, पर इट्स फाइन। दिस इज लाइक ट्राइंग टू निटपिक कि इसमें क्या बुराई है। ओवरऑल ये बुलेट जर्नलिंग की पेजेस काफी अच्छे हैं। इसके बाद आते हैं 3 मूड ट्रैकर पेजेस। इसमें आप अपने उस दिन का जो भी मूड था वो आप वहां बना सकते हो, स्माइली फेस या फिर सैड फेस, जो भी आपका मूड था बना सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका मूड कैसा रहा। इसमें मेरा ये फीडबैक है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग all the mood tracking pages at the end of the planner, अगर हर महीने के पहले हर महीने के साथ एक मूड ट्रैकर होता, you can go back and see कि अच्छा इस महीने में क्या था, क्या चल रहा था और मेरा मूड कैसा था, आप कोरिलेट कर सकते हो। अब सारे एंड में दिए गए हैं, 3 ही पेजेस हैं, हर पेज में 10/11 यानी कि 110 मूड्स आप ट्रैक कर सकते हो, बट उसमें कुछ डेट्स या मंथ्स नहीं है, वो खुद ट्रैक करना है अगर आपको ऐसा ट्रैक करना है। तो I just felt कि थोड़ा सा ये हर महीने के साथ हो सकता था। And the way to do it without increasing the cost or increasing the volume of the planner would have been कि जो 30 पेजेस है हर महीने में आप थोड़ा सा कम कर सकते थे, उसमें 15 या फिर 20 देके, एंड इससे जो स्पेस और वेट बच जाता, उससे आप मंथली मूड ट्रैकिंग और मंथली हैबिट ट्रैकिंग या फिर जो भी आपको ट्रैक करना है मंथली, ये बनाया जा सकता था वहां पे। इसके बाद आता है 2 पेजेस गोल्स लिखने के लिए। पेजेस सुंदर है, इसके ऊपर जो डिजाइन है वो काफी सफिशिएंट है, बट एक फीडबैक है कि गोल्स सबसे पहले आना चाहिए प्लानर में। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ईयर, यू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव इन दैट ईयर, और तब आप सारे गोल्स लिख सकते हो। एंड एज यू गोइंग थ्रू द मंथ्स आप पहले जाके उसको रिफर कर सकते हो। एंड में देना थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, बट
यू डू हैव अ प्लेस जिसमें आप अपने 2021 के गोल्स लिख सकते हो और ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं 2 पेजेस ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए। ये एक सुंदर सी एडिशन है प्लानर में। एंड देन यू कम टू द टास्क लिस्ट। प्लानर में 6 टास्क लिस्ट पेजेस दिए गए हैं, विच इज फाइन। यू नो, आई गेस इट्स फॉर स्पेशल डेज, जब बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या कुछ नया शुरू होने वाला है, उन दिनों में आप ये टास्क लिस्ट यूज कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑलरेडी हर महीने में इतना सारा जगह दिया गया है, इट्स फाइन दैट देयर आर नो मोर टास्क लिस्ट पेजेस। आप उसी जगह में हर महीने के अंदर आप अपना टू डू लिस्ट और टास्क लिस्ट खुद बना सकते हो। उसके बाद आता है विश लिस्ट, जिसमें आप मटीरियलिस्टिक चीजें, क्योंकि नीचे तो पूरा शॉपिंग बैग्स वगैरह बना गया है, तो शायद ये मटीरियलिस्टिक चीजें विश लिस्ट है, या जो भी आपके विशेस है आप लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट है ट्रैवल बकेट लिस्ट। ये काफी सुंदर सी पेज है। आई लाइक द लेआउट, आई लाइक द आइडिया। इसमें आप लिख सकते हो कि 2021 में आपको कहाँ घूमना जाना है। उसके बाद आप मूवीज और सॉन्ग्स लिख सकते हो। एंड देन वी कम टू द हैबिट ट्रैकर। इसमें 6 पेजेस है हैबिट ट्रैकिंग करने के लिए। मुझे इसमें लगा कि अगर 12 पेजेस होता तो और बढ़िया होता। और ये भी जो हैबिट ट्रैकर है वो हर महीने के साथ होना चाहिए। यू नो, एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी वहां पे लिखो। यू कैन राइट ऑल द हैबिट्स देयर, एंड पूरा जनवरी में आप हर रोज उस पेज में जाके आप टिक ऑफ कर सकते हो क्या आपने किया, क्या हैबिट आपने उस दिन नहीं किया। एट द एंड ऑफ द प्लानर देने में, और उसमें भी कोई डेट नहीं है इसमें कि ये किस मंथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा सा अनक्लीन, थोड़ा सा अनकेम्प्ड लगा। बट अगर आपको हैबिट ट्रैक करना है वो ऑप्शन है, नो डाउट, इन द प्लानर, बट इट्स जस्ट नॉट डन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। फिर उसके बाद आते हैं रिव्यू पेजेस। व्हाट वाज द बेस्ट मेमोरी ऑफ दिस ईयर, व्हाट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ दिस ईयर, what was the learning to take away, and what are the visions that you have for the next year. उसके बाद है 2 पेजेस अपने 2021 हाइलाइट्स लिखने के लिए। एंड देन आता है a page full of stickers. You can use anywhere in the planner, मतलब ये आपकी मर्जी है। अगर आपको महीने, जब आप प्लानिंग या टू डू लिस्ट या जर्नलिंग कर रहे हो महीने में, आप वहां यूज कर सकते हो, या पहले जब वो डेस्क कैलेंडर के टाइप में मंथ एट अ ग्लांस आप वहां यूज कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। देयर इज ओनली 1 पेज ऑफ स्टिकर्स। एंड उसके बाद आता है द लास्ट cover page of the planner. So that is the Haley Wade, the classic planner, undated, the pastel planner. Looking at the complete overview of the planner, एक तो ये spiral bounded किताब है which I am not a big fan of, and also ये ऐसा spiral binding है कि मुश्किल लग रहा है मुझे, तकलीफ लग रहा है पेजेस टर्न करने में। आई एम श्योर जैसे प्लानर यूज करते करते वो थोड़ा सा और लूजन अप हो जाएगी, नो डाउट अबाउट इट, बट इनिशियली आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ बुक। सेकेंडली, इसके अंदर देर इज नो बुक मार्क, सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। ढूंढना पड़ता है हमेशा हर बार जब आप प्लानर खोलते हो कि लास्ट आप किस पेज के ऊपर लिख रहे थे, वो पेज कहाँ है। तो अगर एक वो क्लॉथ वाली बुक मार्क होता तो अच्छा होता। थर्ड, द प्लानर इज वेरी स्टर्डी, अच्छे से मतलब बहुत बार उसको ओपन करने, यूज करने में, और ट्रैवल में अपने साथ ले जाने के लिए या ऐसे कहीं पे रखने के लिए, फिर उठा के फिर उसके ऊपर रखने के लिए ये काफी स्टर्डी लग रहा है। आई थिंक ये प्लानर लास्ट करेगा फॉर द होल ईयर, बट ऑब्वियसली वो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। द फोर्थ थिंग इज आई जेन्युइनली फील कि ये प्लानर का थोड़ा सा वेट कम हो सकता था। उसके अंदर जितने पेजेस है हर महीने में 30 पेजेस इज टू मच स्पेस, थोड़ा सा कम हो सकता था, और उससे थ्रू शायद उसका कॉस्ट भी कम हो सकता था। ओके, नाउ लेट्स कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन इन द प्लानर रिव्यू। क्या ये प्लानर सचमुच 792 रुपीज का वर्थ है? माई ऑनेस्ट ओपिनियन इज नो, सिंपली बिकॉज इट इज जस्ट अ स्पाइरल बाउंडेड बुक। ये सिर्फ एक स्पाइरल बाउंडेड किताब है क्योंकि बहुत सारे पेजेस कंप्लीटली ब्लैंक है। जैसे कि मैंने बोला, हर महीने के बाद कुछ भी नहीं दिया है, कुछ स्पेस नहीं दिया है। जो लोग इस प्लानर को क्रिएट किया है उन्होंने कुछ डिजाइन नहीं किया कि आप इसमें ये प्लान कर सकते हो, ये लिख सकते हो, सारा ब्लैंक है। और जो भी एंड में आता है जैसे कि हैबिट ट्रैकर या मूड ट्रैकर, इट्स नॉट डन इन अ नीट वे, मीनिंग अगर मुझे हर महीने में हैबिट ट्रैक करना है उतने हैबिट ट्रैकर पेजेस है ही नहीं। सो जेन्युइनली आई फील दैट the planner could have been lesser in cost than it now is. ये जो planner है almost एक
डायरी की तरह है, जो डायरी नॉर्मली स्टेशनरी शॉप्स में मिलते हैं जिसमें सिर्फ डेट्स लिखे गए होते हैं एंड देन नथिंग एल्स. दिस प्लानर इज ऑलमोस्ट लाइक दैट एंड फॉर 792 rupees I could get a much better quality diary if I may say so. So keeping that in mind, I genuinely feel like the price could have been lesser. But what I do like कि इन्होंने एक cheaper option भी दिए हैं. वो monochrome का planner जो है it is less expensive than the pastel planner. तो but वो अब है नहीं स्टॉक में, आप खरीद नहीं सकते हो. और उसका थोड़ा सा पेज का क्वालिटी भी कम है. एक्चुअली टेल यू गाइज, मैंने वो मोनोक्रोम प्लानर ऑर्डर किया था और जब मैंने ऑर्डर किया था वो इन स्टॉक था तो वो ऑर्डर चली गई. फिर उसके बाद मुझे कॉल आता है फ्रॉम द क्लासिक, द कंपनी बाय हेली वेद कि वो प्लानर अभी स्टॉक में नहीं है तो हम आप उसी पैसे में आपको हम पेस्टल प्लानर बेच देंगे. आई सेड ओके दैट्स फाइन, आई एम ओके विद दैट. और कुछ दिनों के बाद मुझे अपना पेस्टल प्लानर मिला. फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक और कॉल आता है कि मोनोक्रोम प्लानर स्टॉक में नहीं है तो हम आपको एक पेस्टल प्लानर बेच देंगे. और मैंने बोला कि ये कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हो चुकी है और आपने मुझे ऑलरेडी पेस्टल प्लानर बेच चुके हो. तो वो लेडी ने बोला था कि हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक द ट्रैकिंग सिस्टम इन द क्लासिक वाजंट वेरी गुड. लाइक उन्होंने ऑलरेडी मुझे प्लानर बेच के भी उनके रिकॉर्ड्स में नहीं था कि मेरे पास प्लानर है और वो मुझे एक और प्लानर बेचने वाले थे. एंड इफ समवन वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, झूठ बोल के एक और प्लानर ले सकते थे. बट या, so that was something that happened, but I'm happy to say that I got the pastel planner at the cost of the monochrome planner. तो ये था हमारा हेली वेद का प्लानर का रिव्यू. अगले हफ्ते मैं सिम्बा लाइफस्टाइल बाय मृदुल शर्मा उस प्लानर के रिव्यू बना के आपके लिए इस चैनल पे अपलोड करूंगी. तो द होल आइडिया इज कि मैंने इस साल 4 प्लानर्स का रिव्यू करा है. आप वो वीडियोस देख के आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए, आपके बजट के लिए, आपके स्टाइल के लिए, आपके नीड्स के लिए कौन सा प्लानर सबसे बढ़िया होगा और आप उस प्लानर खरीद सकते हो. तो अगर आप इस वीडियो देखना चाहते हो और भी प्रोडक्टिविटी के बारे में वीडियोस देखना चाहते हो, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे. मैं आपसे जल्द से जल्द मिलूंगी क्योंकि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते नए वीडियोस पोस्ट करती हूँ. और तब तक आप सेफ रहना, खुश रहना एंड टेक केयर. बाय.